डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने गद्य आकलन का प्रश्न है जो उपयोजित लेखन में पूछा जाता है। ये गद्य आकलन 4 नंबर का पूछा जाता है जिसमें एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाता है और एक सवाल होता है जिसका मतलब होता है कि ऐसे 4 सवालात तैयार करो जिनके जवाबात इस पैराग्राफ में एक जुमले में मिले। जब आप गद्य आकलन का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसमें इन बातों का आपको ख्याल रखना होता है। नंबर 1, कम से कम 4 सवालात बनाने होते हैं। नंबर 2, जवाबात लिखने नहीं होते हैं, यानी जो आपने सवालात बनाए हैं उसके जवाबात लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जवाबात खुद चेकर ढूंढ लेगा। नंबर 3, हर सवाल के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह से इन बातों का ख्याल रख के आपको ये सवालात हल करना होते हैं। अब गद्य आकलन का सवाल, खालील उतारा वाचून त्यावर 4 प्रश्न असे तैयार करा की ज्यांची उत्तरे प्रत्येकी एका वाक्यात येतील। इसका मतलब हुआ उतारा यानी पैराग्राफ। मंदरजा झैल पैराग्राफ पढ़कर 4 ऐसे सवालात तैयार कीजिए जिनके जवाबात एक जुमले में आएंगे। ये आपके सामने पैराग्राफ है। अब हम 4 सवालात बनाएंगे और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 4 की बजाय 5-6 बना लें, क्योंकि अगर 1-2 गलत आए तो हमारे 4 नंबर सेफ रहे। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, हम सॉल्व करके देखेंगे। जैसे पहले पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, ही एका खेड्यातील गोष्ट आहे, काही विचारी गावकऱ्यांनी गावात एक शाळा बांधली, त्यांचे स्वप्न होते गावातल्या मुलांनी शाळेत जावे, खूप शिकावे व शहाणे व्हावे। अब इसमें पहला सवाल हम बनाएंगे। पहली लाइन में देखो, ही एका खेड्यातील गोष्ट आहे, ये एक देहात में की बात है। तो हम क्या बनाएंगे, ये कहाँ की बात है? तो हम लिखेंगे ही कुठली गोष्ट आहे और सवालिया निशान। जवाब नहीं लिखेंगे। जब वेरीफायर चेक करेगा वो पढ़ेगा ही कुठली गोष्ट आहे, तो उसको जवाब मिलेगा यहाँ पर खेड्यातील गोष्ट आहे। ओके। काही विचारी गावकऱ्यांनी गावात एक शाळा बांधली। दूसरा सवाल हम यहाँ पर बनाएंगे, गावकऱ्यांनी गावात काय बांधली। गावात काय बांधली, काय यानी क्या। जो गांवकरी है उन्होंने गांव में क्या बांधा। 2 सवालात हो गए। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर रुक कर बता रहा हूँ कि आपको जब तक प्रश्नार्थक शब्द यानी WH क्वेश्चन जो मराठी में है, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये सवालात बना नहीं सकते। जैसे मैंने अभी यहाँ यूज़ किया कुठली, यहाँ यूज़ किया काय, कोंती, ऐसी चीज़ें जब तक आपको याद नहीं होगी आप सवाल नहीं बना सकते। इसलिए आपको पता रहना चाहिए क्या को मराठी में क्या बोलते हैं, कहाँ को क्या बोलते हैं, कौन सी को क्या बोलते हैं, कितने को क्या बोलते हैं, किधर को क्या बोलते हैं। जब कोणता, कोणती, कौन से, कशाला, कशासाठी, ये सब वर्ड आपको याद रहेंगे, उसके मीनिंग तो आप सवाल बना सकते हो, वरना सवाल बनाना अधूरा हो जाएगा, सवाल मुकम्मल नहीं बनेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिहाजा एक वीडियो है मेरा, ये उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। इस वीडियो को आप देखिए और प्रश्नार्थक शब्द को याद कर लीजिए, बहुत इजी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमारे 2 सवालात बन गए। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, त्यांचे स्वप्न होते गावातल्या मुलांनी शाळेत खूप जावे खूप शिकावे शहाणे व्हावे। उनका एक ख्वाब था कि गांव के बच्चों ने स्कूल में जाना, बहुत पढ़ना और होशियार होना। तो हम यहाँ लिखेंगे किनका स्वप्न था। देखो, त्यांचे स्वप्न होते, उनका ख्वाब था यानी गांवकरी का ख्वाब था, तो हम यहाँ से त्यांचे हटा देंगे और लिखेंगे कोणाचे स्वप्न होते, किसका ख्वाब था और सवालिया निशान। अगर मुझे याद नहीं होता कि किसके को मराठी में क्या बोलते हैं तो मैं सवाल नहीं बना पाता। मुझे पता है कोणाचे यानी किसके ख्वाब थे,
तो आप बना पाएंगे। इसलिए वो प्रश्नार्थक शब्द वीडियो आप देखकर याद कर ले। त्यांचे स्वप्न होते, तो हम बनाएंगे कोणाचे स्वप्न होते। आगे 3 सवालात हमारे बन गए। गावातल्या मुलांनी शाळेत जावे, खूप शिकावे, शहाणे व्हावे। ओके, हम यहाँ नहीं बनाएंगे, आगे चलते। मुले शाळेत आनंदाने आली पाहिजेत, म्हणून त्यांनी शाळेजवळ खेळासाठी मैदान तैयार केले। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे खुशी खुशी आना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्कूल के पास खेल का मैदान बनाया। तो हम यहाँ से देखो, यहाँ पर बनाएंगे शाळेजवळ काय बांध तैयार केले। हमने क्या हटा दिया, खेळासाठी मैदान हटा दिया और लिखा स्कूल के पास उन्होंने क्या तैयार किया। का यानी क्या और सवाल या निशान। जब वैल्यूअर चेक करेगा तो उसको जवाब क्या मिलेगा, स्कूल के पास उन्होंने क्या बनाया, तो खेल का मैदान बनाया। ओके, 4 हो गए। हम एक्स्ट्रा 1-2 बना लेते ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। खेळाचे सामान आणले, हम यहाँ पर भी बना सकते। त्यांनी काय आणले, तो हम लिखेंगे, जवाब मिलेगा वैल्यूअर को खेळाचे सामान आणले। ओके, शिक्षक सुद्धा नेमले पण शाळेत मुलेच येईना, फक्त 5-6 मुले आली। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्कूल में 5-6 बच्चे आए, तो हम लिखेंगे शाळेत किती मुले आली, क्वेश्चन मार्क। बन गए सवालात, बहुत इजी थे। बाकीची मुले रानात जात, गुरे राखत, आई वडिलांना शेतीत मदत करत। तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं आई वडिलांना कौन मदत करीत। तो आज आई वडील को कौन मदत करता था, बच्चे मदत करते थे। गाडगे बाबांनी सर्व गावकऱ्यांना शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले। यहाँ पर भी इजीली बन जाता है। इसका मतलब हुआ गाडगे बाबा ने सभी गांवकरी को तालीम की अहमियत बताई। तो हम बनाएंगे कि किसने गांवकरी को तालीम की अहमियत बताई है। तो किसने के लिए क्या होता है, कोणी। कोणी सर्व गावकऱ्यांना शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले, क्वेश्चन मार्क। आपको 4 ही सवाल बनाना होते हैं, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा बना लेना, 2 एक्स्ट्रा बना लेना, ताकि अगर 1-2 सवाल गलत आए तो उसमें आपका कवर हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इस तरह के ही प्रैक्टिस आप कीजिए। मेरे आपको जब प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो इसमें से बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो पेपर्स के हम सॉल्व करते हैं। जो पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, मार्च 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से देखकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। और याद से प्रश्नार्थक शब्द यानी कोण, कधी, कसा, कसे, कोणाला, कशासाठी, ये सब वर्ड्स के मीनिंग आप याद कर ले, ताकि आपको गद्य आकलन में बनाने में आसानी हो। मुझे उम्मीद है आपको ये गद्य आकलन अभी समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।